अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। कल PTI ने एहतजाज का ऐलान किया। हुकूमत ने हस्ब रिवायत पूरा जो शहर था उसको कंटेनर्स के साथ बंद कर दिया और ये क्लेम करती रही कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उनको इस्लामाबाद एंटर नहीं होने देंगे। और फिर उसके थ्रेट भी एक तरह से करती रही, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें बताए जाते रहे, मतलब PTI वालों को बताए जाते रहे कि अगर आपने रेड लाइन क्रॉस की, अगर आपने ये किया तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर हमसे शिकवा नहीं कीजिएगा। लेकिन वो सारे दावे, वो सारी बातें धरी के धरी रह गई। कल तो ना पहुंचा अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला, लेकिन गए रात काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुन इस्लामाबाद पहुंच भी गए, डी चौक पे पहुंच भी गए, शेलिंग भी होती रही, पथराव भी कारकुनों की जानिब से होता रहा और ये आंख मचोली चलती रही। ये तो बात थी कल की। अब आज की अगर बात करते हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब फाइनली शाम में डी चौक पहुंचे, मुक्के लहराए और उसके बाद KP हाउस चले गए। अब KP हाउस वो खुद गए, उनको किसी ने बुलाया, ये एक मुअम्मा है जो अभी सुलझाना बाकी है या इसके जवाब आने बाकी हैं। फिर खबरें आई कि जी उनको हिरासत में ले लिया, उनके अपने भाई ने कहा कि जी वो जो उनके भाई है फैसल अमीन कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। फिर बैरिस्टर साहब का स्टेटमेंट सामने आया कि उनको बाकायदा तौर पर हिरासत में नहीं लिया गया। फिर सरकारी हुकाम के भी टिकट्स चले और ख़बरें आई कि जी कोई बाकायदा हिरासत में नहीं लिया है। अभी इस अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं, वसूख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बैरिस्टर साहब जो कि उनके एडवाइज़र भी हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, वो कहते हैं सुबह रब्ता हुआ था और उसके बाद उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। तो ये है इस वक्त तक की सूरत हाल। कारकुनान कुछ देर पहले तक भी डी चौक पे मौजूद थे, थोड़ा बहुत उन्होंने अपना शुगल लगाया हुआ था, लेकिन उसके बाद मौसम ऐसा हुआ, बारिश हुई, तूफान आया तो वो खुद ब खुद डिस्पर्स हो गए। लेकिन फ़ौज भी इस्लामाबाद में रात 12 बजे से फ़ौज भी तैनात है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि किसी किस्म का कोई ऐसा तसादुम कुछ नहीं हुआ, किसी ने उनको रोका भी नहीं, वो डी चौक पे रहे भी। थोड़ी बहुत आंख मचोली पुलिस और कारकुनान की चलती रही। इस सब में जो मोहसिन नकवी साहब है वज़ीर दाखिला, वो अपना काम भी कर रहे थे, इधर जा रहे थे, आ रहे थे, सिक्योरिटी की उम्र पर भी थी। आज एक दफ़ा फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, क्या कह रहे थे सुनते हैं। 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल ने जो पकड़े गए और ये एक अलार्मिंग चीज़ है। पत्थरगढ़ की जगह से जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं, जिनको हम या फौरी तिबी इमदाद दे रहे हैं या उनको हॉस्पिटल मूव कर रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CM KP के हैं। मैं अभी भी उनको कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने अज़ाइम में उनसे पीछे हटने को तैयार है। उनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से वो सबोटाज करें कि SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। अच्छा, कल रात गए गवर्नर आज की गवर्नर रूल की खबरें भी चलती रहीं, उसके बाद हुकूमती सतह पर ये बात क्लियर हुई कि ऐसी कोई फ़िलहाल इरादे नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हैं कि फिर हमें और आगे जाना पड़ेगा, ये एक्सट्रीम स्टेप लेंगे तो हम भी उस पर मजबूर होंगे। लेकिन ये तो सारे एक सियासी जो भी आप कह लें कि एक एक्टिविटी थी, उनका प्रोटेस्ट था, गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की, मिस हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई। उस प्रोटेस्ट से तो क्या आवाम को मुश्किलात होती। जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी थी, हर जगह रास्ते बंद कर देना, कंटेनर्स लगा देना। 2 दिन हो गए हैं आपकी मोबाइल सर्विस, पाकिस्तान के कैपिटल में मोबाइल सर्विस नहीं है। अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद का ज़मीनी रास्ता दीगर सूबों के साथ मुनक़ता हुआ है। लेकिन चले जी, प्रोटेस्ट था, गलती उनकी थी या जो भी थी हुकूमत के मुताबिक। अब बढ़ते हैं आगे। इस दौरान हुआ क्या कि सारी की सारी तोपों का रुख खुद PTI ने अपनी तरफ ले लिया। बैरिस्टर साहब जिनका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, उन्होंने 2 टेलीविज़न प्रोग्राम्स में एक ऐसी बात कर दी जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल बात थी। उन्होंने वो बात क्यों की, उनको ये बात, एक होता है ना कि आपने एक प्रोग्राम में गलती से ये बात कर दी, हीट ऑफ द मोमेंट आपने ये बात कर दी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। लेकिन जब एक ही बात आप 2 प्रोग्राम्स में करते हैं तो वो ना वो हीट ऑफ द मोमेंट बात होती है, ना वो स्लिप ऑफ टंग होता है, वो बड़ी कैलकुलेटेड और सोची समझी गुफ्तगू होती है। हमारे चैनल के नादिर गुरमानी के प्रोग्राम में वो क्या कह रहे थे, जरा रिकॉल कराती हूँ आपकी मेमोरीज पे। SCO के इजलास में आने वाले तमाम गैर मुल्की वफूद मंदूबीन को हमारे एहतजाजी मुजाहिरीन की तरफ से वेलकम है, खुश आमदेद है। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से, भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उनको खुश आमदेद कहते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक करें, शरीक हों
اور آئین کے لیے اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو شاید ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے رہیں۔ اب یہ قطعی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ایسے موقع پر جو آلریڈی ان کو دہشت گرد جماعت کہا جا رہا ہے، آلریڈی ان کو پولیٹیکل اسپیس نہیں دی جا رہی ہے، وہ انڈیا کی بات کر رہے ہیں اور انڈیا کے وزیر خارجہ جو پاکستان آنے جا رہے ہیں جے شنکر، ان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے دھرنے میں شامل ہو جائیں، آپ ہمارے پروٹیسٹ میں شامل ہو جائیں، آپ تقریر کریں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ بات قطعی سمجھ میں نہیں آئی کسی کو کہ نے ایسے موقع پر یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا اور ساری کی ساری توپہ کا رخ اپنی جانب کیوں کیا۔ وہ حلقے جو کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو اجازت ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، وہ بھی آج اس پہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ایسا کیا ہوا، اور ڈیفینیٹلی حکومت نے اس پہ رد عمل بھی دیا، دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی رد عمل دیا۔ خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انوائٹ کرے گی جے شنکر کو تو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کہیں آمنا سامنا ہو جائے، اس چیز سے بھی گریز کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے۔ وہ لوگ ان کو ڈی چوک میں جلسے میں انوائٹ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ حملہ ہم اس کو ایک دشمن قوت کا حملہ سمجھتے ہیں، اسلام آباد کے اوپر، پاکستان کے اوپر۔ ان کو کہا گیا کہ آپ یہ ایس سی او کانفرنس کے بعد کر لیں، لیکن کیونکہ ٹارگٹ ایس سی او کانفرنس ہے، پی ٹی آئی لاشیں اٹھانا چاہتے ہیں، یہ سازش کا حصہ ہے جس کے اوپر یہ پچھلے 10 12 15 سال سے حکمران ہے، جہاں کے یہ مال کھا رہے ہیں یہ بیٹھ کے، اس کے مال سے یہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ جن طالبان کے ہاتھوں پہ ہمارے جوانوں کا خون ہے ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو مخالف جماعتیں وہ تو بولیں گی، اور وہ بولتی پہلے بھی آئی ہیں، آپ ان کو اور موقع فراہم کر رہے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ سے اختیار ولی خان صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی سے حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ جنید اکبر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں، یہ مجھے ذرا فرمائیے گا کہ بیرسٹر سیف صاحب نے ایسی بات کیوں کی؟ کیا یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے یا آپ اس کو کہیں گے کہ جی انہوں نے غلط بات کر دی، آپ اس کو کنڈیم کریں گے کم از کم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ اختیار ولی صاحب اس دن بھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے، اس میں نے یہ بات کی، آج میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہی وہ غلطیاں ہے جو ہم کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں۔ ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کس کا نمائندہ ہے اور کیوں یہاں پر بیٹھا ہے اتنی اہم پوزیشن پہ۔ تو میں بالکل اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور اس کی یہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس سے کوئی تنگ ہو، جو بھی وجہ ہو، لیکن میں کسی صورت اور نہ پارٹی اس کو اس کا اپنی ذاتی رائے ہے، اور مسلم لیگ نون کا لوگوں کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، یہ اکثر شادیوں پہ بھی بلاتے ہیں، اور ابھی اس نے دعوت دی، اگر وہ بلا لے تو بنتی ہے پی ٹی آئی کی، نہ تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ پی ٹی آئی کی کسی کی خواہش ہے۔ میں بیرسٹر سیف صاحب کی اس بات کی مذمت کرتا ہوں، اور میں پارٹی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو اس پہ ایکسپلینیشن کال کرے کہ یہ کس بنیاد پر اس نے بات کی۔ میں دوبارہ یہ کروں گا کہ یہی غلطیاں ہیں جو ہم بھگت رہے، جب کسی طرح کی پوزیشن پہ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جس کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جس کا پارٹی کے ساتھ اس کو پتہ نہیں کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہے، پارٹی کی کون سی بات پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے اور کون سی بات اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے، تو میں بالکل اس کی مذمت۔ اچھا، یہ تو آپ نے جنید اکبر صاحب بڑی بہترین بات کر دی کہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو آپ نے یہ بات کی کہ آپ کو نہیں پتا وہ کس کے نمائندے ہیں، مطلب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے، آپ کی گورنمنٹ میں بھی وہ پی ٹی آئی میں تھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ اس کے بعد سے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے، تو وہ رائٹ ہینڈ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب ان کے بغیر بات نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے، ایڈوائزر ہے، انفارمیشن منسٹری پہ ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کس کے نمائندے آپ کو نہیں پتا؟ میڈم میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا، جو سیاسی غلطیاں ہم کرتے ہیں اس لیے تو بھگتتے ہیں، اس لیے اگر ہمیں یہ کسی پوزیشن پہ ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے جس کا پارٹی کے ساتھ ہو، جس کی پارٹی کی کنٹریبیوشن ہو، جس کی پارٹی کو اس کا درد ہو، جس کو یہ سمجھ ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرح کر رہا ہوں، اور جس پر جو ہے اس کے ساتھ پارٹی سے جڑے ہوئے ہوں، تو یہی غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں اس لیے بھگت رہے، اس لیے یہ مشکلات جو ہے ہم یہ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ اس کی وہ کنٹریبیوشن نہیں کی سیاسی پوزیشن پہ، لیکن مجھے نہیں پتا کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں،
तो मुझे नहीं पता कि किसका फैसला था सर अगर चले ऐसा है भी आपकी अच्छी बात है, लेकिन आपकी लीडरशिप के साथ जुनैद साहब आपकी लीडरशिप की तरफ से सर सुनिएगा प्लीज, आपकी लीडरशिप की तरफ से किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं आई या उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार भी नहीं किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। हटके तो नहीं, आपने देखा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की है, लेकिन फिर आपकी लीडरशिप को उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, अपने आप को उससे अलहदा करना चाहिए था। मैडम मैं अपनी जाती बात कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन ये है कि हमारा एक दूसरे से राबिता नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं पता। मैंने अभी ये सुनी जो आपने मुझे सुनाई, वरना इससे पहले मैंने नहीं सुनी थी कि बैरिस्टर साहब ने क्या कहा है। जो आपने सुनाई मैं बिल्कुल ना उसको फोन करता हूँ, उसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। किस तरह की गैर जिम्मेदारी का स्टेटमेंट उससे हो सकता है, जज्बात में वो हो सकता है, टिप ऑफ टंग हो, लेकिन बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल हम इस तरह की ना, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन बात, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल सही है। मैं आगे बढ़ती हूँ। इख्तियार वली खान साहब, हुकूमत के दावे नहीं आएंगे, डी चौक तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद एंटर ही नहीं हो सकते, हम कारकुनों के साथ ये कर देंगे। पूरा आपने निज़ाम जिंदगी मफलूज करके पूरे शहर में रख दिया। एहतजाज भी हो गया, कारकुनान डी चौक पर भी पहुंच गए, तो कहाँ गए आपके वो सारे दावे? ये आपकी नाकामी है, फेलियर है, या कोई हिकमत अमली है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच नादिया। लेकिन एक तो ये जो बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इंतहाई काबिल मुज़म्मत स्टेटमेंट है। अगर ये इनको बड़ा शौक है ना कि ये जयशंकर को बुला के कहें कि आप डी चौक पे हमारे मुजाहिरीन से खिताब करें, तो इनको मैं फिर यही कहूंगा कि आपकी अपनी जमात में कई जयशंकर मौजूद हैं, कहीं लालू प्रसाद मौजूद हैं, बहुत सारी राबड़ी देवियां भी मौजूद हैं, आप उनमें से किसी को बुला ले कर ले। नेतन्याहू की भी आपके पास एक बड़ी खेप मौजूद है। तो हम ये समझते हैं जो हमने कहा था कि हम दुरुस्त थे कि पीटीआई की जो डीएनए है इसमें हुब्बुल वतनी नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान पे उस वक्त हमला करना होता है जब आप नाजुक दौर से गुजर रहे होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट मरहला है जब शंघाई ताउन तंजीम एससीओ समिट हो रहे हैं और हेड ऑफ द कंट्रीज जो है वो आपके मेहमान हैं, और आप कहते हैं कि हमने तो धमा चौकड़ी करनी है। अच्छा मुझे बताएं, आप नादिया इस्लामाबाद में बैठी है, मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ, अब मुझे बताइए इस्लामाबाद पीढ़ी से कोई बंदा आया, निकला नहीं निकला? यहाँ पे पंजाब से कोई बंदा आया, पूरी क़ियादत इनकी गायब है। उमर अयूब कहाँ है? मुझे बताइए। शेर अफजल मरवत किधर है? शिबली फराज किधर है? मुझे बताइए। शेर यार अफरीदी किधर है? सर एमएनए सेनेटर्स को तो मना कर दिया था। सुन ले, मैं बताता हूँ क्यों मना किया। एमएनए और सेनेटर्स को मना कर दिया। उनको मना करने की क्या उसमें क्या पॉलिसी है, क्या उसमें कोई उसमें दूर अंदेशी है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरी क़यादत अंडरग्राउंड है। एक अली अमीन गंडापुर को इसलिए आगे लगाया हुआ है कि वो चीफ मिनिस्टर है, उस पे हाथ नहीं डाला जाएगा, रियासत फिर रियासत से टकराई जाएगी। ये बड़ा जानबूझकर ये प्ले करते हैं अपने कार्ड्स, और इन्होंने जब भी हमला करना होता है ये पाकिस्तान के वजूद पर हमला करते हैं। बैरिस्टर सैफ की जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई काबिल मुसम्मत है। मेरा खैर आपने आपका राइट था, आप अपनी बात करें, लेकिन जो मेरा सवाल था वो वहीं पर रह गया, तो मैं उस पे आता हूँ। अब मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर के पास जलोजाई और शमशतू कैंप के अफगान महाजिरीन हैं, उसमें से 120 बंदे यहाँ पर डी चौक से पकड़े भी गए हैं। ये पीटीआई के कारकुन थोड़ी है। और अगर पीटीआई के कारकुन है तो खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ की आबादी है, उसमें से यही लोग थे। अली अमीन तीसरी बार अपने लोगों कारकुनों को रैलियों को छोड़कर वो निकला, उसने दौड़ लगाई है केपी हाउस में। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके शो में कह रहा हूँ, ही इज नॉट अंडर अरेस्ट, ही इज नॉट इन कस्टडी, ही इज वेरी मच देयर। अली अमीन कह रहा है कि मेरी जान छुड़ाए, हमारा जो लीडर है ये पागल है, इसको ना अक्ल है ना फहम है, मुझे ही आगे लगाया हुआ है, मुझे इम्तिहान में डाला हुआ है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे से ये सारे उनके सीधे काम इमरान खान नियाजी कर रहे हैं। और उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि आप रसीदे भी भूल जाए। ठीक है, मैं आती हूँ, वापस आती हूँ वली साहब, मैं वापस आती हूँ सर। और कैदी नंबर 804 हमारे वाले कर दे, ऐसे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। चले वली साहब, मैं इसका जवाब तो जुनैद साहब दे देंगे। जरा मुझे सर रुक जाए ना, मुझे जरा इनसे हसन मुर्तज़ा साहब से ही बात करने लगे। हसन मुर्तज़ा साहब,
पीपल्स पार्टी की जब बात आती है ना, तो एक जमहूरी पार्टी, एक आइन देने, मुल्क को आइन देने वाली पार्टी, जमहूरियत की अलमबरदार, जमहूरियत की रिवायात की जो क्या उसके हवाले से बोलते हैं, तो बहरहाल समझ तो गए होंगे आप। लेकिन आपको लगता है कि ये जो हिकमत अमली नून लीग की हुकूमत ने इस वक्त अपनाई है कि किसी को एहतजाज नहीं करने देना, किसी को निकलने नहीं देना, किसी को जलसा नहीं करने देना, 2 दिन से मोबाइल सर्विस ऑफ, कंटेनर्स ही कंटेनर्स, एफसी हो, रेंजर्स हो, फौज हो, पुलिस हो, सब बस ये कि बस इनके ऊपर जो है ना दावा बोल दें, ये स्ट्रेटजी ठीक है नून लीग की? खैर फौज तो एससीओ के मामले पर तैनात हुई है, लेकिन अदर देन दैट पंजाब से पुलिस बुला ली, यहाँ कैपिटल की पुलिस पूरी लगी हुई है। बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, आप जिस तरह से आपका सवाल था, ये तो पीएमएलएन जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है जिस जमात से, वो ज्यादा बेहतर बता सकते थे, लेकिन साथ आपने ऐड कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी रिवायात, उनका जमहूरी तर्ज सियासत और वगैरह 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 वो सारी वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को बड़ी तकलीफ के साथ ये चीजें बर्दाश्त कर रही है, और हमने बार बार इस चीज का इजहार भी किया कि हमें मुफाहमत का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए, हमें टेबल पे बैठना चाहिए, डायलॉग के साथ ये मामलात हल करने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल उसका नेगेटिव जवाब होता था कि ना, तो उस पे आदमी कुछ कर नहीं सकता था। अब जहां तक ताल्लुक है, कंटेनर्स लगा के शहर को बंद करना, लोगों को एहतजाज से रोकना, ये तो अपनी जगह एक गलत अमल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि एक वाकया होता है वजीराबाद के अंदर, जिसके अंदर खान साहब के बकौल वो जख्मी हो जाते हैं, तो उनके कुछ साथी भी उसमें जख्मी होते हैं, ये बकौल उनके है। और पुलिस की सिक्योरिटी कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, क्यों नहीं उनको रोका गया, क्यों ये सान्या हुआ, क्यों ये वाकया हुआ, इस किस्म के सवालात उठते रहे। और फिर कभी आईजी मुल्जिम होता था, कभी अस्करी क़यादत की तरफ उंगलियां उठती थी, और कभी सियासी क़यादतों को उसमें उठाने की कोशिश की जाती थी। तो उस माहौल को भी ज़हन में रख कर अब आप पिछले कोई 1 महीने की जो सियासत है उसको देखें कि कभी तो जयशंकर को दावत देनी कि आओ यहाँ पे हमारे एहतजाज में खड़े हो, और कभी कहना ये तो कल रात बात हुई है ना। ना 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 सर मुर्तज़ा साहब, माजरत, ये तो कल रात बात हुई है। ये स्ट्रेटजी तो पहले लाहौर में यही हुआ सर, लाहौर में भी यही हुआ। आप इत्तेहादी हैं, पंजाब हुकूमत में भी, वहां पर भी इसी तरह से कंटेनर्स लगा दिए गए, फौज को बुला लिया, नहीं जाने देंगे, नहीं करने देंगे। क्यों? जमहूरियत है ना इस मुल्क में अभी। नादिया, अगर आप मुझे बात पूरी करने देती तो मैं, कोई भी ये नहीं है कि मैं उस अमल को, उस सियासी और जमहूरी अमल को रोकने की मैं कोई बात कर रहा हूँ। मैं तो उसको कह रहा हूँ कि वो अपनी जगह एक गलत अमल है, लेकिन मैं उसके सियाको सबाक के साथ आपसे बात करना चाहता था कि कल की जो बात, जयशंकर को दावत देना, और फिर उससे कुछ दिन पहले अफगान बॉर्डर पार जो हमारे हमसाया मुल्क है, उनको दावत देना कि आप लोग आओ, और फिर उनकी इस जमहूरी और अवामी जद्दोजहद के अंदर अफगान लोगों का पकड़ा जाना, ये सारी चीजें अगर आप इस तनाजुर में देखें, और फिर थोड़ा सा पीछे जाए तो जब IMF को लेटर लिखे गए और लिखने की बात की गई और अपनी हुकूमतों को कहा गया कि आप ये लेटर लिखो, तो वो भी आप चीजें ज़हन में रखें। तो इन सारी चीजों को ज़हन में रखने के बावजूद आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, आप एक शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ हमारे फॉरेनर जो दोस्त हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डिप्लोमेट्स उनके होंगे। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। सॉरी, मुझे ब्रेक लेना है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, बट एक चीज जरा मुझे मुकम्मल कर लेने देते तो दोस्त। और ये फिर टाइमिंग की जो बार बार बात की जाती है कि जी आईनी अमेंडमेंट्स की जो या इस्लाहत की जो टाइमिंग्स है वो ठीक नहीं है, तो क्या इन टाइमिंग्स को ठीक माना जाए कि आज शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के अंदर? बिल्कुल ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेने दें, मुझे ब्रेक लेने दें सर। देखें, प्रेसिडेंट आ रहा था उस वक्त धरना था, टाइमिंग किसकी गलत है? साहब प्लीज,
बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक दिन का इवेंट था, आपने उसको फैला दिया। वो आए, उसको कहें यहाँ बैठे, प्रोटेस्ट करें, घर वापस चले जाए। ये इतना ज्यादा ये एग्जेजरेट करना, मिस हैंडलिंग करना, आप उनको एक जगह बता दें जैसे जलसे का आपने किया था। फिर बात ये इस्लामाबाद तक नहीं थी सर, ये लाहौर तक भी थी। लाहौर में तो नहीं हो रही ना SCO। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दें सर, मैं वापस आती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, उस पर कंटिन्यू करते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जुनैद अकबर साहब, अब मामला ये है कि पहले ही आप लोगों को कहा जाता था कि जी आप एक दहशतगर्द तंजीम है और ये सारी चीज़ें, अब ज़ाहिर मौका मिल गया, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। ये बताएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर लेट पहुँचे, पिछले एहतजाज में पिंडी में जो हुआ, लियाकत बाग बुरहान इंटरचेंज से वापस चले गए। कल के एहतजाज में आज पहुँचे, मुक्के लहराए, KP हाउस चले गए। उसके बाद से वो कहाँ हैं कुछ नहीं पता। कहाँ हैं अली अमीन गंडापुर साहब, कहाँ हैं? नहीं, मैं मैडम पहले तो अपने भाई की करवली साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि जयशंकर की जगह उसको उसके रिश्तेदार मियाँ साहब की फैमिली को लेना चाहिए था, उसको दावत देना चाहिए था। जिसके साथ इसकी जो है वो शादियों में भी आते हैं, बिजनेस पार्टनर भी है। तो सिर्फ मैं अपने भाई के साथ माजरत के साथ वो बयान रात के बिलावल साहब की जब OIC की कॉन्फ्रेंस होती थी और बिलावल साहब क्या फरमाते थे, जरा मेहरबानी करके वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दे। दूसरी बात ये है कि आपने कहा था कि क्योंकि ये जलसे जो है थे, ये कोई शादी नहीं है कि 3 बजे शुरू होगी और 6 बजे खत्म होगी। जब उसे जुलूस के साथ निकलना होता है तो रास्ते में जो है, एक तो रास्ते में रुकावट ही खड़ी की जाती है। मैं खुद एक दिन पहले लाहौर के जलसे में एक दिन पहले आया था, वो वीडियो भी मेरी है, आप सोशल मीडिया पे चेक कर ले। तो एक दिन पहले रात को हमें इजाजत मिलती है और इजाजत ये मिलती है कि 3 से 6 बजे तक आपने जलसा करना है। तो लाहौर में ये पॉसिबल है कि 3 से 6 बजे बंदा जलसा करे, और फिर जो जगह हमें दी गई थी वो भी लाहौर से काफी आगे थी। तो जब जुलूस के साथ बंदा निकल रहा है, उसके साथ हजारों नहीं लाखों लोग होते हैं, तो रास्ते में लेके होते हैं, ये कोई नहीं। दूसरी ये है कि मुझे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन है, हो सकता है अलीमीन साहब जो है आराम कर रहे हो, क्योंकि कल सुबह वो निकले थे, रात भी उसने इस तरह गुजारी, सारी रात उसकी शिलिंग हुई, सारी रात सारी दिन उसकी शिलिंग होगी। हो सकता है वो आराम कर रहे हो, लेकिन मुझे ये इत्तला है कि इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह ताला जल्दी डी चौक में आ जाएंगे और अपने जो है धरने को जो है ज्वाइन करेंगे। दूसरा, मेरे भाई ने कहा बिल्कुल नहीं, ठीक ये कहा, एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं, वो अभी दोबारा डी चौक पे जाएंगे और दोबारा धरना होगा? इंशाल्लाह जल्दी डी चौक में वो इंशाल्लाह दोबारा होगा। दूसरे मेरे भाई ने कहा कि MNA गायब है, तो MNA इसलिए गायब है कि क़यादत ने फैसला किया है, काफी MNAs की ख्वाहिश है क्योंकि वो अपने वर्कर के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन MNA इसलिए गायब है कि उसको उठाया जा रहा है, उसकी खवातीन को उठाया, सिर्फ MNA नहीं गायब, उसकी फैमिली भी गायब है, क्योंकि खवातीन को उठाया जा रहा है कि आप जो है तदवीन लेके आ रहा है, उसमें वो MNAs को करोड़ों नहीं अरबों की ऑफर आती है। तो इसलिए क़यादत ने यह फैसला किया कि न कोई सेनेटर न कोई MNA इस एहतजाज में होगा। बाकी हमारे सारे MPs चाहे पंजाब के हो चाहे PP के हो, वो जो MNA MPs नहीं है वो सारे जो है इस एहतजाज में है। और जब आज भी हमारी मीटिंग हुई सियासी कमेटी की, और अक्सरियत MNAs ने ये कहा कि हमें ये मुनासिब नहीं लग रहा कि हमारे वर्कर जो है वहाँ होंगे और हम नहीं होंगे। आज ही अभी आधा घंटे 1 घंटे पहले सियासी कमेटी की मीटिंग खत्म होगी और दोबारा ये फैसला किया गया कि इस एहतजाज में MNAs नहीं शामिल होंगे, सेनेटर नहीं शामिल होंगे, क्योंकि अगर आएंगे तो यही जो सियासी लोग हैं। और बाकी मैं तो करवली साहब से हमारी कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, हमें पता है कि इन बेचारों के हाथ में क्या है। इनका तो अपना इंटीरियर मिनिस्टर नहीं, इनका तो अपना लीडर जो है मुंतखब नहीं, वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं, वो किसी और के इख्तियार में, किसी और के फैसले। तो न हमें इससे कोई गिला है न कोई शिकायत है। और मैं सिर्फ आखिर एक बात ये करना चाहता हूँ, पीपल पार्टी की वाइस ने आपसे बात की कि यार आप मुजम्मत छोड़ दे, इसकी मुजम्मत न करे, बस हम जाने ये हुकूमत जो है या इसके जो पीछे जो है हम जाने, आप पंजाब में हमें सियासी एक्टिविटी करने थे, वहां पर हमें एहतजाज करने थे। जब आपकी हुकूमत थी तो बिलावल साहब जो है कराची से निकल आए और डी चौक में किसी ने उसको रोका नहीं था, तो वो आए। आप मेहरबानी करके अपना दिल, जो भट्टू साहब की पार्टी को थे, अपना दिल बड़ा करे और उसकी रिवायात को बरकरार रखे। हमें कराची में छोड़े, हम जाने आपसे कोई गिला नहीं। ये नहीं कि आप इत्तेहादी या फायदे ले रहे, आप पोजीशन ले रहे, आप मजे कर रहे।
इन बेचारों को जो है बुरा भला इसको कहा जाता है, मजे में आप लोग हम एक गिलाफ से नहीं करेंगे, सिर्फ जहां पर आपकी हुकूमत है बलूचिस्तान में और ठीक है बलूचिस्तान में जो जुनैद अकबर किसी और साहब, ने आपको बंदा दे वहां पर आप एक्टिविटी करने दे, वहां पर चार पड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जुनैद अकबर साहब, ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ। और इख्तियार वली खान साहब ये बताएगा, अभी जिस तरह से आप बात करते हैं, मैंने भी इनसे पूछा अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं, उनका शायद वो आराम कर रहे होंगे, शायद वो दोबारा डी चौक जाएंगे, धरना कंटिन्यू होगा या एहतजाज कंटिन्यू होगा। लेकिन आप कुछ और बात कर रहे हैं। अब जो ये बात की जा रही है तो क्या इरादे क्या हैं आपके, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, या फर्दर इसकी क्या किस हद तक आप लोग जा सकते हैं कि क्या गवर्नर राज लगाने की बातें, गवर्नर रूल लगाने की बातें, या फिर गिरफ्तारी के हवाले से भी बातें आई, गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी या वही खबरें चल गई थी? नादिया मैं 2 मिनट बोलूंगा और आपको मेरी बात सारी समझ में आ जाएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या। हमें इस वक्त ये देखना ही नहीं है कि पीटीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमने सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान को हमने किस तरफ लेके जाना है, और पाकिस्तान के वजूद पे जो लोग हमलावर हैं, सियासी लिबादा ओढ़कर, जो कभी अफगानिस्तान को कहते हैं कि हम आपके साथ बैठते हैं, आप हमारी मदद करें, कभी इंडिया को कहते हैं कि आप हमारी मदद को आए। इसके बाद वईद है कि एक नेतन्याहू और इजराइली रह गया कि इसके बाद ही उनको दावत देंगे। हमारी नजर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, पाकिस्तान के वजूद को मजबूत बनाना है। जो कर्जे ये लोग दुगने करके गए हैं, इस मुल्क का जो मजाक उड़ाकर गए हैं, आज ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इनके अपने दौर में कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हालात थे, ये आज कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। ठीक है, नहीं होंगे, हम आपको जवाब ही नहीं देते। आप कहते हैं कि हमारा वजीर दाखिला हमारा नहीं है। मैं मोहसिन नकवी को ओन करता हूं कि हमारा वजीर दाखिला है। अगर उस तरह बात करें तो आपका तो अपना वजीर आजम ही नहीं था। आप तो आज सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं। आपने जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की बात की थी, ऑफर की थी। कमाल करते हैं, इस वजीर आजम हाउस के दरवाजे टिकटॉकर अपने ठुड्डों से जूतों से खोलते थे। आप भूल गए आपने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के साथ। आप पॉलिटिकल लिबादा या लिबास ओढ़कर जो आप कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल लोग हैं नहीं। आपको 2013 में हमने पॉलिटिकली डील किया था, वो हमारी गलती थी। अब मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आपको डी चौक में धमा चौकड़ी लगाने की इजाजत नहीं देंगे। आपको वहां पर कब्रें उन्होंने लगा ली कल, आप इजाजत नहीं अपने पास रखिए, उन्होंने लगा ली कल धमा चौकड़ी। मैं बता रहा हूँ, ये नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगा सकते। आप देख लेंगे कल तक ये सारा सिचुएशन ये डिफ्यूज हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर में फिर कहता हूँ हो जाएगी, जाहिर सी बात है हो जाएगी, बट धमा चौकड़ी उन्होंने कर ली, पहुंच गए। मैं बताता हूँ आपको, अली अमीन गंडापुर इस वक्त खुद इस कोशिश में है कि मेरी जान छुड़ाए इस चीफ मिनिस्टरी से भी, और ये जो मेरी जगह इन्होंने ये काम लगाया हुआ है कि आप आगे हो जाओ, आगे चलते रहो और इनको लीड करते रहो। कभी लाहौर जुलूस लेकर जाओ, तो कभी कराची लेकर जाओ, तो कभी इस्लामाबाद लेकर जाओ। इनकी पूरी क़यादत तो ऐसी बात है तो इस वक्त इनकी अली अमीन गंडापुर साहब रिजाइन कर दें, वो रिजाइन का ऑप्शन है ना उनके पास। और हर बंदे के तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, हमने अली अमीन को ये बात समझा दी है कि अगर आप बंदूकें लेकर पुलिस 1000 पुलिस वाला खैबर पख्तूनख्वा से लेकर अफगान महाजरीन को दिहाड़ी पर उठाकर अगर आप रियासत पर हमला करने आएंगे, तो देन वी हैव लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू इंपोज द इमरजेंसी। चले ठीक है, फिर हमारे पास यही ऑप्शन बचता है एंड वी विल डू इट फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। नज़ीर मुख्तसर से ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। हसन मुर्तज़ा साहब, अब सूरत हाल ये है कि केपी में बहरहाल गवर्नर तो आपका है और कल उन्होंने मुलाकात भी की। अभी तो फिलहाल यही बातें हो रही हैं कि जी अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन और ये बात भी कह रहे हैं कि जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है कि ये जो कुछ भी करे, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सूरत हाल शायद यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन अब आप की तरफ से क्या है, क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि गवर्नर की तरफ जाएँ, या अब जो चीज़ें हो रही हैं पीटीआई की तरफ कि दहशतगर्द तंजीम है, पहले तो अफगानिस्तान या तालिबान का लगता था, अब उन्होंने इंडिया का भी, बैरिस्टर सैफ साहब ने आई डोंट नो ऐसे मौके पे ऐसा बयान देके क्यों इतना बड़े उसमें छलांग लगाई है कुएं में, तो किस तरफ हुकूमत जा सकती है? क्या
عمران خان صاحب کا کورٹ کیس ملٹری کورٹ کی طرف، پلس ان پہ پابندی کا بھی کوئی اشارہ ہے جیسے پہلے کچھ عرصے پہلے عطا طاہر صاحب دے بھی چکے تھے؟ دیکھیں نادیہ، ابھی بات ہو رہی تھی، ہمارے وہ تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مذمت کی ضرورت نہیں ہے، تو شاید انہیں سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے ہرگز کسی عسکری جدوجہد کی مذمت نہیں کی، میں نے انسانی حقوق کی، جمہوری حقوق کی، معاشی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ جس جگہ پہ یہ ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی ان کی مذمت کرتی ہے۔ اب یہ ان کی جو جدوجہد ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے، اس ٹائم بھی بریک کا ٹائم ہو گیا تھا اور آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، میں قطعاً ان کی اس جدوجہد کو نہ جمہوری سمجھتا ہوں نہ عوامی جدوجہد سمجھتا ہوں، میں نے اس کی مذمت نہیں کی۔ اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو میں معذرت خواہ ہوں، میں سمجھا نہیں پایا۔ میں جس وقت آپ کی فورن فنڈنگ کی بات ہوگی، آپ کی انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہوگی، تو میں اس کو جمہوری جدوجہد نہیں کہوں گا۔ آپ جے شنکر کو دعوت دیں گے کہ آؤ ہمارے جلسے سے خطاب کرو، میں اس کو جمہوری جدوجہد نہیں بلکہ مکتی بانیوں سے ملاؤں گا۔ آپ جب افغانستان بارڈر پار سے لوگوں کو کہو گے کہ آؤ ہمارا قومی ترانہ ہونا ہے اور تم نے بیٹھے رہنا ہے، تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ہم قومی ترانے کا احترام نہیں کرتے، یہ کسی بھی ڈپلومیٹ نے آج تک نہیں کیا۔ جس ملک میں بھی ہوتا ہے اس کے قومی ترانے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں بھی ہماری خود مختاری کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ کے اگر دھرنوں سے، آپ کے اگر جلوسوں سے، ریلیوں سے افغان پکڑے جائیں گے، ان سے جو غلیلیں برآمد ہوں گی، ہم آپ کی اس جدوجہد کو جمہوری نہیں کہیں گے۔ آپ کا وزیر اعلیٰ ایک جلوس کو لیڈ کرتے ہوئے نکلتا ہے اور بیان دیتا ہے کہ ایک گولی چلے گی، ہم 10 گولیاں چلائیں گے، یہ جمہوری جدوجہد نہیں ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں، ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا سی ایم کے پی یہ بات کہہ رہا ہے، تو اس کو جمہوری جدوجہد نہیں کہا جائے گا۔ ایک جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اگر آپ ڈی چوک کے بہانے ریڈ زون میں داخل ہو کر کار سرکار کو روکنے کی کوشش کریں گے، ان ڈیلیگیٹس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو اس پہ ریاست حرکت میں بھی آئے گی اور ریاست آپ کو روکے گی بھی۔ آپ کا جو سابقہ ٹریک ریکارڈ ہے، جو 126 دن کا دھرنا تھا، نادیہ ایک سیکنڈ صرف، 126 دن کا جو دھرنا تھا، آپ 1-1 کلومیٹر گین کرتے تھے، ہر روز وہ سپیس آکوپائی کرتے آئے، فائنلی آپ نے آ کے پارلیمان کی دیواروں پہ شلواریں بھی سکوائی، آپ نے پی ٹی وی پہ بھی قبضہ کیا، آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بھی داخل ہونے کی کوشش کی، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بھی بڑھنے کی کوشش کی۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اگر حکومت یہ کچھ کرتی ہے کہ وہ ایسے میئرز لیتی ہے کہ ایسے ناخوشگوار واقعات نہ ہوں، تو اس پہ میرا بھائی آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پہ کافی سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ کو ان کا جواب دینا چاہیے، آپ کو کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سارے سوالات بریک کے بعد جنید اکبر صاحب سے رکھوں گی، لیکن اس کے علاوہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ بیسیکلی جو پروٹیسٹ ہوا وہ کس لیے ہوا، کہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، تو کیا جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنے نمبرز پورے کر لیے ہیں، خاص طور پہ 63A کے جو فیصلہ آ گیا اس کے بعد۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو تحریک انصاف والوں کو ایک جگہ مختص کر دے کہ یہاں پر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ اگر یہی حکمت عملی پہلے دن سے حکومت اپنا لیتی تو شاید نہ اتنے کنٹینرز لگانے کی ضرورت ہوتی، نہ اس کے اتنے طویل اخراجات آتے، کروڑوں میں آپ اس کی پیمنٹس کریں گے، نہ 2 شہروں میں جو ہے وہ زندگی مفلوج ہوتی۔ آپ نے موبائل سروس نہیں ہے، لوگوں کی 10,000 ایمرجنسیز ہیں، لوگوں کے روٹس ہیں، بچوں کے اسکول بند،
یہ ساری تباہی. جنید اکبر صاحب، اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اب آپ کا جو تھا کہ اصل جو آپ کا احتجاج تھا وہ تو تھا کہ جی جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اس کے خلاف، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آپ کے بندے جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے، کوئی بھی جو ہے وہ لائن کراس نہیں کرے گا، ان کے ساتھ نہیں ملے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نمبر گیم کمپلیٹ کر لے گی؟ نہیں، حکومت کے پاس تو ہے، وسائل ہے، وہ جس حد تک گر رہے بلیک میلنگ کرتے، یہ بھی انسان ہے، کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہے، ہر حد تک بیویوں اٹھانے تک بات آ گئی. میں تو نہیں کر سکتا، لیکن جس نے سیاست کرنی وہ عمران خان کے ساتھ بتا رہے گا. باقی صرف میں اپنے بھائی کے سوال ذکر کر رہا ہوں کہ جو عسکری تھا وہ تھی جس طرح ذوالفقار تنظیمیں بنی تھی، جس طرح وہ آپ لوگوں کی تھی، اور میرے بھائی نے کہا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ پہلے بھی ہمیں دھمکیاں دی گئی تھی کہ آپ نے اٹک پار نہیں کرنا، اٹک پار نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ ہمارا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ 3 دفعہ وہ پار کر کے آ گئے. آپ کو ڈی چوک میں دکھایا کہ بھی ہمیں دھمکی ملتی ہے کہ آرمی آئے گی، آرمی بھی آ گئی، کبھی کہتے کہ مارشل لا لگے گی، کبھی کہتے گورنر راج لگے گی. میں چیلنج کرتا ہوں اگر کسی میں ہمت ہے تو گورنر راج لگا کے دیکھیں. پھر دیکھتے ہیں کہ گورنر کہاں ہوتا ہے، کی پی میں ہوتا ہے کہ نہیں. اس دفعہ میں آپ کو یہ میرے الفاظ چلیں، میرے پاس چونکہ ٹائم کم ہے سیگمنٹ کے لیے، تو میں مختصر سے چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب دیں. سوری سر، میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے. سر ایک سیکنڈ، میرے پاس ٹائم بالکل کم ہے. میں چاہ رہی ہوں 1 لائنر دونوں گیس سے لے لوں. ٹھیک ہے جنید صاحب، میں ذرا اختیار ولی صاحب، فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو کوئی جگہ مختص کریں جہاں پر یہ اپنا احتجاج کریں، مخصوص جگہ فراہم کریں حکومت پی ٹی آئی کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ لال جراب اور ہیٹ پہننے والے چوہے ثابت ہوئے، علی امین گنڈا پور کو پکڑ نہ سکے. بھائی صاحب ایسے کام نہیں چلے گا. یہ کم کو زیادہ ہی جانیے. کیا کرنا ہے ولی صاحب؟ یہ میسج تو آپ کو مل گیا فیصل واڈا کا. فیصل واڈا جو ہے وہ ہمیں کیا میسج دے گا؟ ہی از اے پارٹ آف کولیشن یا گورنمنٹ، وہ کوئی حکومت تھوڑی ہے کہ وہ ہمیں کوئی میسج دے گا. وٹ ایور سر آپ کو دے رہے ہیں وہ میسج. آپ کو کبھی نکما کہتے ہیں، کبھی آپ کو نالائق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. دیکھیں جو حکومت میں ہوتے ہیں نا ان کو ایسے ہی کہتے ہیں. جو بہت پارسا بھی ہوتے ہیں، بڑی اچھی حکومتوں میں ہوتے ہیں، ان کو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، اور اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے ان کو اس طرح بولنا پڑتا ہے، ورنہ وہ قصہ پارینہ بن جاتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، میں اس پہ بات کرتا ہوں. نادیہ دیکھیں کہ نمبر پورے ہیں آپ کے پاس؟ جی، میں پہلے 10 دن پہلے آپ کی شو میں نے یہ بات کی تھی، ہفتہ پہلے، کہ ہم ایسا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں کہ جس کو مولانا صاحب بھی سپورٹ کریں گے. وہ مجبور ہوں گے اس پہ کہ وہ اتنا اچھا امینڈمنٹ لائیں گے کہ وہ ان کو اٹریکٹ کرے گا، وہ اس کو ووٹ دیں گے. اور ساری چلیں سر، میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہے. ٹائم بالکل ختم ہے. آئی ایم سو سوری مزے کی بات. ولی صاحب آئی ایم سو سوری، مجھے لاسٹ کامنٹ مرتضی صاحب کے لینے، میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہے سر. سوری سر، نہیں کنٹینیو کر سکتی، بالکل لاسٹ منٹ ہے. حسن مرتضی صاحب نمبر گیم پورا ہو گیا آپ سے آئینی ترمیم کا؟ دیکھیں نادیہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. آئینی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی اس سے یہ اس کا بنیادی جو مطالبہ ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں، یہ ہم ضرور کریں گے. اور اس کے جو نمبرز ہیں، یہ نمبر گیمز ہوتی ہے. اس پہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ قبل از وقت ہوتی ہیں. یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے نمبرز بھی پورے ہیں، اور یعنی ابھی تک آپ کو وقت نے نہیں بتایا. پور کامیابی بھی حاصل کریں گے. حسن مرتضی صاحب، اختیار ولی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.